बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4 वाक्य। तो जिस तरह से वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं उसी तरह शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, लेकिन शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। यानी अगर आपने शब्दों को सही क्रमबद्ध रूप में नहीं लिखा है तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा और वो वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक होना चाहिए जिससे उसका अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। ठीक है, अगर अर्थ नहीं होगा तो फिर वो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे दादाजी दादी जी पूजा कर रही हैं, रवि पौधों को पानी दे रहा है। तो यहाँ लिखे शब्द समूहों से अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अर्थात वाक्य में जो बात कही जा रही है वह पूर्ण रूप से समझ में आ रही है। अतः ये दोनों वाक्य हैं। अब इन शब्द समूहों को पढ़िए। कर रही है दादी जी पूजा, पौधों, रवि दे रहा है पानी। तो इन शब्द समूह के द्वारा क्या बात कही जा रही है समझ में नहीं आ रही ना, इसीलिए ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो जिनका अर्थ समझ में आएगा वही वाक्य होंगे, वरना नहीं। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो जाए वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के लिए जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि मोर नाच रहा है, तो मोर इसमें क्या है? उद्देश्य, और नाच रहा है ये क्या है? विधेय। ठीक है, इसी तरह से राजा सिंहासन पर बैठा है, तो राजा क्या है? उद्देश्य, और सिंहासन पर बैठा है ये क्या है? विधेय। ठीक है, तो इस पाठ का आपको सार क्या मिलता है बच्चों? सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के जिस समूह से पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। यानी जो कर्ता होता है वो उद्देश्य, और जिसके बारे में जो बात कही जा रही है या जो काम किया जा रहा है वो विधेय होता है। तो बच्चों, इस पाठ में आपने वाक्य के बारे में पढ़ा है। आशा करती हूँ आपको वाक्य बनाने अच्छे से आ गए होंगे और आप अभ्यास में कुछ वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।